स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का फर्स्ट चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले इस प्रश्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे और आए हुए उदाहरणों को भी हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में सारे प्रश्न एक ही प्रमेयिका पर आधारित हैं। वो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रमेयिका शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होता है। यही कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आइए इस कथन को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक 41 और 8 हैं, जहां 41 8 से बड़ा है। अब हम 41 में 8 से भाग देते हैं। 5 बार जाएगा, 8 पंजा 40, घटाएंगे तो शेषफल 1 बचेगा। क्योंकि भाग का नियम ये होता है कि शेषफल हमेशा ही या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से हमेशा ही छोटा होगा। इसमें ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है और ये भाज्य है। अब हम 41 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 गुणा 5 धन 1। अब आगे हम इसी प्रकार जैसे दो पूर्णांक 41 और 8 लिए थे, हम कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b ले लेते हैं और मान लेते हैं हम कि a b से बड़ा है। a में हम b से भाग देते हैं तो कोई दो अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि शेषफल या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। तो इसी तरह से ये r जो मेरा रिमाइंडर है शेषफल, ये या तो 0 होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा। तो जिस तरह से ऊपर लिखा गया है 41 बराबर 8 गुणे 5 धन 1, इसी तरह हम लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस r, और हम लिखेंगे जहां r 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा परंतु b से छोटा है। तो यही कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आए हुए शब्द एल्गोरिथम का अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है। एल्गोरिथम
एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए अपनाए गए चरणों के श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कोई समस्या है और उसको हम हल कर रहे हैं, तो जो स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, जैसे स्टेप्स 1, स्टेप्स 2, स्टेप्स 3, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, तो इन्हीं चरणों के श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कि कलन विधि भी कहते हैं। यह दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक तकनीक होती है। इस विधि में दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF महत्तम समापवर्तक स्टेप्स बाय स्टेप्स यानी चरणबद्ध तरीके से निकालते हैं तथा प्रत्येक चरण को निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अपनाते हैं। ये स्टेप्स ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और हर स्टेप्स किस विधि से निकाला जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से, यानी कि भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं। ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। अब हम इस प्रश्नावली से पहले आए हुए उदाहरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 4052 और 12576 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप्स को अपनाते हैं, उसी स्टेप्स के सीरीज़ को, श्रृंखला को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने के लिए सबसे पहले पहला चरण लिखेंगे और इसका पहला चरण निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि भाग विधि द्वारा हम HCF निकालेंगे। 12576 4052 से बड़ा है, तो 12576 में हम 4052 से भाग देंगे। 12576 में हम 4052 से भाग देंगे। 3 बार जाएगा। 12156 आएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें 420 प्राप्त होगा। अब हम भाग दे चुके, शेषफल 420 प्राप्त हो गया। पहला चरण हम लिख लेंगे। पहले चरण में हम लिखेंगे 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। शेषफल को हम R से लिखते हैं। R का मतलब रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आया हुआ है, तो हम लिख देंगे जहाँ R नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी शेषफल 0 नहीं आया हुआ है। ये हो गया पहला स्टेप्स। अब अगर शेषफल 0 नहीं आया हुआ है तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया 4052 और 420 के बीच लगेगी। 4052 में हम 420 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 3780 प्राप्त होगा। 3780 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 272 प्राप्त होगा। दूसरे चरण में भी 0 नहीं आया, तो दूसरे चरण को भी हम लिख लेते हैं। 4052 भाज्य है इस बार, 420 भाजक है, 9 भागफल है, 272 शेषफल है। यहाँ भी लिख देंगे R इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी R 0 के बराबर नहीं है।
अब हम इस भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 420 और 272 के बीच लगेगी। तो एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे हम और सब्ट्रैक्ट करेंगे 148। तीसरे चरण को लिखेंगे। अब की बार भाज्य मेरा 420 है, भाजक 272 है, भागफल 1 है और शेषफल 148 है। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए। दो 272 एक बार ले जाएंगे, 124 प्राप्त होगा। चौथे चरण को लिखेंगे 272 148 गुणा 1 धन 124 r नॉट इक्वल टू 0। 148 एक बार जाएगा, 24 आएगा। अगले चरण को लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। फिर अगले चरण को हल करेंगे, 5 बार जाएगा, 120 आएगा, 4 बचेगा। यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0 आया है। अब आखिरी चरण जिसमें ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, चौबीस बराबर 4 गुणा 6 धन 0। इस चरण में शेषफल 0 आ गया है, तो हम लिखेंगे r बराबर 0। चूँकि यहाँ 4 ऐसा भाजक है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो यही 4 12,576 और 4,052 का HCF होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे अतः HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक किसका 12,576, 4,052 बराबर कितना लिख देंगे 4। ये हो गया हमारा उत्तर। ये था उदाहरण नंबर 1। अब इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। उदाहरण 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। आइए हल करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 भाजक है। a में 2 से भाग देते हैं, जहाँ Q और R दो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शेषफल हमेशा ही या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, परंतु भाजक से छोटा होगा। यहाँ भाजक कितना है 2, तो शेषफल मेरा जो होगा वो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होने पर कौन कौन सी संख्या आएंगी, 0 आएगा और 1 आएगा। तो R का मान हो सकता है 0 भी हो सकता है यहाँ, और यहाँ R का मान 1 भी हो सकता है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे a बराबर 2q प्लस r। अगर हम r का मान 0 रखते हैं और r का मान 1 रखते हैं तो a के संभव मान होंगे, a के संभव मान r बराबर 0 रखने पर होगा 2q और r बराबर 1 रखने पर 2q प्लस 1 होंगे। a के संभव मान 2q, 2q प्लस 1 होंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2q में 2 एक गुणनखंड है, अर्थात 2 से ये कट जाएगा 2, और 2q प्लस 1 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 तो कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि 2 जिनका गुणनखंड नहीं होता है, वो विषम संख्याएं होंगी। तो हम लिखेंगे अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, यानी कि विभाजित हुए, जबकि 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से अविभाज्य है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आइए हल करते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर 4 भाजक है। a में 4 से भाग देने पर 2 अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होंगे। अब हम जानते हैं कि शेषफल सदैव या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है, परंतु भाजक से छोटा होता है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जहाँ r का मान हो सकता है, r का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से कम होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा 1 2 3, परंतु 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। तो r के संभव मान 0 1 2 3 होंगे। तो लिखेंगे अतः a के संभव मान 4q प्लस 1 4q प्लस 2 तथा 4q प्लस 3 होंगे। 0 रखने पर 4q होगा, 1 रखने पर 4q
प्लस 1 होगा, और r का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 क्यों प्लस 2 होगा, और अगर r का मान 3 रखेंगे तो 4 क्यों प्लस 3 होगा। अब हम लिखेंगे चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने a को क्या माना था, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए यह 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, क्योंकि 4 क्यों और 4 क्यों प्लस 2 दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। 4 क्यों भी 2 से कट जाएगा, 4 क्यों प्लस 2 भी 2 से कट जाएगा। देखिए कैसे, 4 क्यों 2 से काट देंगे हम, और 4 क्यों प्लस 2 भी 2 से विभाज्य है। दोनों 2 से विभाज्य होने का मतलब कि दोनों का गुणनखंड 2 है, लेकिन 4 क्यों प्लस 1 और 4 क्यों प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं होती हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप का होगा। अब इसके बाद हम आखिरी उदाहरण नंबर 4 समझते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस में हम HCF निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये HCF के माध्यम से ही संभव है। तो हम लिखेंगे माना प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF ऑफ 420, 130। माना प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या होगी, जो 420 और 130 का HCF होगा वही प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी। तो 420 और 130 का हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला चरण निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। 420 बड़ा है 130 से, इसलिए 420 में 130 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 390 आएगा। घटाएंगे
30 आएगा। प्रथम चरण में 0 नहीं आया है तो लिख लेंगे हम 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30। अब चूँकि 0 नहीं आया है तो अब ये प्रमेयिका आगे बढ़ेगी और अब ये प्रमेयिका 130 और 30 के बीच लगेगी। अब हम 130 में 30 से भाग देंगे, 4 बढ़ जाएगा, 120 आएगा, घटाएंगे 10 आएगा। इस स्थिति में भी 0 नहीं आया है, इसको हम लिख लेंगे द्वितीय चरण में भाज्य बराबर 130 बराबर भाजक 30 गुणे भागफल 4 प्लस शेषफल 10। तृतीय चरण की ओर हम बढ़ेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 30 और 10 के बीच लगेगी। 30 में 10 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया इस बार। तो ये आखिरी चरण हो गया इसका। हम लिखेंगे भाज्य बराबर 30 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चूँकि शेषफल 0 आ गया है इसलिए भाग की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो गई। अंतिम भाजक कौन सा हुआ? 10। यही अंतिम भाजक 420 और 130 का HCF होगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 420, 30 इज इक्वल टू 10। तो उत्तर में लिख देंगे अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एक्सरसाइज 1.1 के पहले आने वाले उदाहरणों को हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।